नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का षष्ठा पाठ संत श्री गहिरा गुरु, पाठ 6 संत श्री गहिरा गुरु। आज यहाँ पर हम गहिरा गुरु जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक संत समाज सुधारक हुए हैं, जैसे गुरु घासीदास जी, उसी प्रकार से संत गहिरा गुरु जी भी हैं। तो इन्हीं की जो जीवन है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी च आसीत। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। देख रहे हैं यहाँ पर जो चित्र है, एक पैर में खड़ा होकर के तपस्या कर रहे हैं। तस्य जन्म पंचाधिक एकोनविंशति तमे ख्रीस्ताब्दे रायगढ़ मंडला अंतर्गते गहिरा ग्रामे अभवत। इनका जन्म 1905 ईस्वी को रायगढ़ जिला के अंतर्गत गहिरा गांव में हुआ। तत्र भवतः पिता श्री बुड़की कंवर महोदय संपन्नो कृषकः जनजाति समूहस्य ग्राम प्रमुखः च आसीत्। वहां आपके पिता श्री बुड़की कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजाति समूह के ग्राम प्रमुख थे। ग्राम प्रमुख मतलब गांव के मुखिया थे और जनजाति समूह के भी मुखिया थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर आसीत। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। गहिरा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए बाद में, क्योंकि इनका जो गांव है गहिरा, लेकिन इसका वास्तविक नाम था रामेश्वर कंवर। अन्येषां बालकानां सदृशा तस्य बाल्यकालः प्रकृत्याः सानिध्ये व्यतीतः। अन्य बालकों के समान उनका बचपन प्रकृति के सानिध्य में बीता। प्रकृति के सानिध्य में जैसे अन्य बच्चे खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, धूप में घूमते हैं, उसी प्रकार से इनका भी प्रकृति के सानिध्य में बीता। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान। किशोरावस्था में रामेश्वर कंवर जी ने गंभीर प्रवृत्ति के थे। जनजाति समूह से दुर्वस्था विलोक्य सह भृशम दुखी आसीत। जनजाति समूह की दुर्दशा को देखकर वे अत्यधिक दुखी थे। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर करणार्थम भागीरथ प्रयत्नम कृतवान। वहां आपने उन लोगों के मतलब या आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास किए या अथक प्रयास किए। एकदा रामेश्वर कंवरः टीपझरन नमानि स्थाने 8 दिनांतकम अहर्निशम साधनम अकरोत। एक बार रामेश्वर कंवर टीपझरन नामक स्थान में 8 दिनों की दिन रात साधना की। अहर्निशम मतलब होता है अहन धन निशम। अहन मतलब दिन और निशम मतलब रात्रि, अर्थात 8 दिनों की दिन और रात साधना की। स जनान उपदेशति इस्म, वह लोगों को उपदेश दिए। गहिरा ग्रामे सह शिव मंदिरस्य निर्माणम अपि कृतवान। गहिरा गांव में वह शिव मंदिर का निर्माण भी किया। यह शिव मंदिर बनवाया। मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिनम कीर्तनम करोति स्म। मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन कीर्तन करते थे। सह रात्रौ भगवत चिंतनम कुर्वन् वने इतस्ततश्च भ्रमति स्म। वह रात में भगवान का चिंतन करते हुए इधर उधर घूमते थे। इतस्तता मतलब इधर उधर घूमते थे। यदा कदा सह समाधिम अपि अधिगच्छति स्म। और जब कभी या कभी भी वे समाधि में व्यस्त हो जाते थे या समाधि में चले जाते थे। शनै शनै तस्य संबोधनम गहिरा गुरु अभवत। और धीरे धीरे उसका संबोधन या उनका नाम गहिरा गुरु हुआ। सह जनजाति समूह से नेतृत्व अकरोत। उन्होंने जनजाति समूह का नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब अगवानी। स्वभावतः जनकेषु लोकप्रिय अभवत, और स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय हो गए। गृहस्थ जीवनम व्यतीतम कुर्वन् गहिरा गुरु लोक कल्याणे अनवरतम संलग्न जाता। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण में हमेशा लगे रहे। अनेकेषु स्थानेषु तेन
शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि। अनेक स्थानों में इनके द्वारा शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। तेषु संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय, महाविद्यालय च सन्ति। उसमें से या उनमें से संस्कृत पाठशालाएं, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय है। जीवने शिक्षा महत्व निर्विवादम। जीवन में शिक्षा का महत्व विवाद रहित है। विवाद रहित मतलब निर्विवाद। तस्मात् कारणात् कालांतरे सह वंचित समुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् चापि प्रारभ्यामास। और इसी कारण से बाद में उन्होंने, कालांतरे मतलब बाद में, वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावासों को प्रारंभ कर किए। चापि प्रारभ्यामास मतलब प्रारंभ किए, किसको? छात्रावास को। बहवः जनाः संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगं दत्तवन्तः। बहुत से लोगों ने और संस्थाओं ने अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों में, या तस्य मतलब इनके कल्याणकारी कार्यक्रम में सहयोग दिए। तदनंतरम शासकीय अनुदानेन तानि शिक्षा संस्थानानि गतिम प्राप्तानि। उसके बाद शासकीय अनुदान से वे शिक्षण संस्थाएं विकसित हुई, गति प्रदान कर रही है, मतलब विकसित हुई या आगे बढ़ी। निज समुदायस्य विकासाय त्रिचत्वारिंशदुत्तर 51तमे ख्रीस्ताब्दे स गहिरा ग्रामे सनातन संत समाजा नाम संस्थान स्थापित। अपने समुदाय के विकास के लिए, निज समुदाय मतलब, निज मतलब अपने समुदाय के विकास के लिए सन 1943 ईस्वी वर्ष में उन्होंने गहिरा गांव में सनातन संत समाज नामक संस्था की स्थापना की। सह वांछति इसमा, वे चाहते थे कि यतः जना वैयक्तिक महत्व विहाय संगठने योजयेयुः। वह चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर संगठन में जुड़े। योजयेयुः मतलब जुड़े, संगठने मतलब संगठन में, सप्तमी भक्ति एकवचन। गुरु महोदयस्य शिक्षायाः सारः अस्ति। गुरु महोदय के शिक्षा का सार है सत्यम शांति दया क्षमा च। सत्य, शांति, दया और क्षमा। ततः सह सात्विक जीवन यापनाय उपदेशम दत्तवान। उसके बाद उन्होंने सात्विक जीवन यापन के लिए उपदेश दिए। जनान स्वच्छता महत्वम अबोधयत। लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया। तस्य व्यक्तित्वे ईदृशम आकर्षणम आसीत् यत् जनाः सहजेव प्रभाविताः संजाताः। उनके व्यक्तित्व में इस तरह आकर्षण था कि लोग सहज ही प्रभावित हुए। प्रभाविता संजाता मतलब प्रभावित हो जाते थे या प्रभावित हुए। सहजेव मतलब सहज ही। उत्तरोत्तरम अनुयायी नाम अभिवर्धनम अभवत। उत्तरोत्तम मतलब क्रमशः अनुयायियों में वृद्धि होती गई। अनुयायी मतलब इनके मानने वाले अर्थात भक्त कह सकते हैं। गहिरा गुरु ते अनुयायिनः ग्रामे ग्रामे भ्रमण तस्य विचारस्य प्रचारम प्राचंत कृतवन्तः। गहिरा गुरु के उन अनुयायियों ने, अनुयायी मतलब समर्थन करने वालों ने, भक्तों ने गांव गांव में घूमते हुए उनके मत का प्रचार प्रसार किए। किनके मत का? गहिरा गुरु के मत का प्रचार और प्रसार किए। सप्तचत्वारिंशत् अधिकोत्तर 19तमे ख्रीस्ताब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः समये यदा नवाखली स्थाने भीषणोपद्रवः अभवत् तदा गहिरा गुरुः गांधी महोदयेन सह जनान् शांति व्यवस्थायै निवेदयत्। सप्तचत्वारिंशत् एकाधिकोत्तर 19तमे, इसका अर्थ है सप्त मतलब 7, चत्वारिंशत् मतलब 40, तो सप्त और 40 मतलब 47, 19 मतलब 1 कम 20 अर्थात 19, तो 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय जब नवाखली स्थान में भीषण उपद्रव हुआ, उपद्रव मतलब दंगा फसाद हुआ, तब गहिरा गुरु ने
गांधी महोदय के साथ लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवेदन किया। निवेद्यत मतलब निवेदन किया। समाज सेवायाम तस्य उल्लेखनीय योगदानम नूनम पुरस्करणीयम। समाज सेवा में उनका उल्लेखनीय योगदान निश्चय ही पुरस्कार योग्य है। खलु मतलब निश्चय। षड्शीत्यधिकोत्तर सप्ताधिकोत्तर 19तमे अर्थात षट धन 80 अर्थात 86 और सप्त 80 अर्थात 87, तो 19 मतलब 1900, तो 1986 और 87 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इति पुरस्कारेण सम्मानिता जाता। तो 1986 और 87 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए। नवंबर मासे 21 दिनांके षण्णवत्याधिकोत्तर 19तमे ख्रीस्ताब्दे गहिरा गुरु देहावसानम अभवत्। तो यहाँ पर 21 नवंबर मासे मतलब नवंबर महीने के 21 मतलब 21 तारीख को और सन 1996 को संत श्री गहिरा गुरु का देहावसान हो गया। तो 21 नवंबर 1996 ईस्वी को संत गहिरा गुरु की मृत्यु हो गई। और मरणोपरांते गहिरा गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इत्यनेन पुरस्कारेण सम्मानिता जाता। और मृत्यु पश्चात गुरु महोदय को मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। पुरस्कारेण सम्मानिता जाता, सम्मानित किया गया। इत्यनेन मतलब इस पुरस्कार से। तत्पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारम च लब्धवान। और उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त किए। तस्य स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरणम पुरस्कारम उद्घोषितम। और उनकी स्मृति में या उनके याद में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा किया गया। उद्घोषितम मतलब पुरस्कार की घोषणा की गई। तथ्यम इदम अस्ति, यह सत्य है कि यत मतलब कि जनानाम प्रेम स्नेहम च गहिरा गुरुवे वास्तविका पुरस्कार वर्तते। लोगों का प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु के लिए असली पुरस्कार है। अद्यापि जना तम आदर पूर्वक स्मरंती। आज भी लोग उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। स्मरंती मतलब याद करते हैं। इस प्रकार ये जो है अनुवाद हुआ। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो अभ्यासा देखिए। पहला संस्कृत भाषा उत्तरम लिखा। संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है। का है गहिरा गुरु जन्म कदा भवत। गहिरा गुरु का जन्म कब हुआ? तो गहिरा गुरु जन्म पंचाधिक 19तमे ख्रीस्ताब्दे अभवत। अर्थात इसमें यह भी लिख सकते हैं गहिरा गुरु जन्म 1905 ख्रीस्ताब्दे अभवत। ख है गहिरा गुरु कस्य स्थापनाम अकरोत। गहिरा गुरु जी किसकी स्थापना की? तो उत्तर है गहिरा गुरु सनातन संत समाज नाम संस्थाम स्थापनाम अकरोत। गहिरा गुरु ने सनातन संत समाज नामक संस्था की स्थापना की। ग है केसाम दुरावस्थाम विलोक्य गुरु दुखी आसित। तो इसका उत्तर क्या होगा? गहिरा गुरु जनजाति समूह से दुरावस्थाम विलोक्य दुखी आसित, अर्थात आदिवासियों की दुर्दशा को देखकर दुखी थे। घ है गुरु जनान कस्य महत्तम अबोध्यात। घ है गुरु जनान कस्य महत्तम अबोध्यत। तो उत्तर है गुरु जनान स्वच्छताया महत्तम अबोध्यत। स्वच्छता के बारे में बताया गुरु जी ने। अंगा है छत्तीसगढ़ शासनेन गुरु स्मृतो किम उद्घोषितम। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गुरु की स्मृति में क्या घोषणा की गई? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ शासनेन गुरु स्मृतौ गहिरा गुरु पर्यावरणम पुरस्कारम उद्घोषितम। दूसरा है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है तस्य मातुर नाम खाली स्थान आसित। तो इसका उत्तर क्या आएगा? श्रीमती सुमित्रा देवी। इनके माता का नाम सुमित्रा देवी था। ख है सह खाली स्थान नेतृत्वम अकरोत। तो यहाँ पर आएगा जनजाति समूह
इन्होंने जनजाति समूह का नेतृत्व किया। ग है गुरु खालिस्थान अनवरतम संलग्न जाता, तो इसका उत्तर आएगा ग का लोक कल्याणे, लोक कल्याण कार्य में हमेशा लगा रहे। घ है तेन खालिस्थान संस्थापितानि, तो इसका उत्तर आएगा शिक्षा संस्थानानि, इसके द्वारा शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। अंग है अद्यापि जना तम खालिस्थान स्मरन्ति, तो आदर पूर्वकम, आज भी लोग इसे आदर पूर्वक याद करते हैं। तीसरा है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम पठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पद लिखिए, अर्थात इसका पर्यायवाची पद लिखना है। क है आचार्य, आचार्य को और क्या बोलते हैं, तो गुरु। ख है अम्बा, अम्बा को बोलते हैं जननी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, तो माता भी लिख सकते हो, जननी भी लिख सकते हो। उसी प्रकार है ग गणः, गणः मतलब यहाँ पर समूह। फिर है घ पारितोषिकः, पारितोषिक मतलब पुरस्कार, तो यहाँ पर पुरस्कारः होगा। अंग है अवदानम, अवदानम मतलब योगदानम। चौथा है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्य की रचना करना है या वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए एक दिया हुआ है अहम लोक कल्याणार्थम कार्यम कर्तुम इच्छामि, एक वाक्य बन गया। ऐसी यहाँ पर और वाक्य बनाना है। तो देखिए क है खालिस्थान शृणोमि, तो इसका अनुवाद जब बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे तो अहम उपदेशम शृणोमि, मैं उपदेश सुनता हूँ। उसी प्रकार ख है खालिस्थान नमामि, तो अहम गुरुम नमामि या आचार्यम नमामि। ग है खालिस्थान आपनोमि, तो आपनोमि मतलब यहाँ पर देखिए अहम गुरोः ज्ञानम आपनोमि। घ है खालिस्थान गृह्णामि, तो यहाँ अहम ज्ञानम गृह्णामि। अंग है खालिस्थान यामि, तो अहम विद्यालयम यामि या ग्रामम यामि या हट्टम यामि। तो आप जो है इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, अलग अलग उदाहरण से वाक्य बनना चाहिए। पांचवा है स्थूल पदान्यान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो क्या है किशोरावस्थायाम रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिम प्राप्तवान, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कह लिखेंगे। रामेश्वर कंवरः के स्थान पर कह करेंगे, तो किशोरावस्थायाम कह गंभीर प्रवृत्तिम प्राप्तवान। ख है जीवने शिक्षाया महत्वम निर्विवादम, तो यहाँ पर शिक्षाया के स्थान पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो इसका उत्तर बनेगा मतलब प्रश्न का निर्माण होगा जीवने कस्या महत्वम निर्विवादम। ग है गहिरा गुरु गांधी महोदयन सह जनान शांति व्यवस्थाएं निवेदियत, तो यहाँ पर गहिरा गुरु किसके साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने का निवेदन किया, तो गांधी महोदयन के स्थान पर यहाँ पर केन स हो जाएगा, तो इसका क्या होगा उत्तर, गहिरा गुरु केन सह जनान शांति व्यवस्थाएं निवेदियत। घ है सह जनजाति समूह से नेतृत्व अकरोत, तो यहाँ पर जनजाति समूह से प्रश्नवाचक या प्रश्न बनेगा। तो देखिए सह कस्य नेतृत्वम अकरोत। अंग है अद्यापि जना तम आदर पूर्वकम स्मरन्ति, तो इसका उत्तर क्या बनेगा या प्रश्न का निर्माण क्या होगा, अद्यापि जना कह आदर पूर्वकम स्मरन्ति, तम के स्थान पर कह आदर पूर्वक स्मरन्ति। प्रश्न 6 है पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत, अब पाठ का जो सारांश है उसको आपको 5 वाक्य में लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे उनका जन्म के बारे में लिख सकते हैं, है ना, इनका जन्म कब हुआ, 1905 को हुआ, रायगढ़ जिला के अंतर्गत गहिरा नामक गांव में हुआ। इनके माता पिता के बारे में लिख सकते हैं, इनके पिता का नाम जो है बुड़की कंवर एवं माता का नाम सुमित्रा देवी था। ठीक, फिर महान समाज सुधारक और दार्शनिक एवं तपस्वी थे। जनजाति समूह
उसकी खराब स्थिति को देखकर उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास किए या अथक प्रयास किए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। शिक्षा एवं स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए न केवल उन्होंने इसके बारे में बताया अपितु लोगों के कल्याण के लिए अनेक संस्थाएं भी स्थापित किए। शिक्षा संस्थान जैसे संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालय, विद्यालय, इस प्रकार से शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए। तो इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं। अब है शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक छात्रों को छत्तीसगढ़ की अन्य विभूतियों के जीवन से परिचित कराएं। अब यहाँ पर शिक्षक को बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अन्य विभूतियाँ हैं उसके बारे में परिचय कराना है। तो जैसे आप लोग घासीदास जी के बारे में जानते हैं, उसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इस प्रकार से माधवराव सप्रे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यह बहुत से विद्वान हुए हैं, विभूतियाँ हुए हैं जो समाज कल्याण के लिए कार्य किए हैं। इस प्रकार आपका ये संत गहिरा गुरु पाठ समाप्त होता है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।